सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.2 ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.2 ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਸਟ ਟੂ ਸਮਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 4 ਸਮਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिगर मैं बना दी है और सानू देखो गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो है ए बी लाइन ते सी डी लाइन पैरेलल लाइन्स है। सैकेंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। नाल असीं आइडेंटिफाई कर लेने हैं ई एफ है सी डी के परपेंडिकुलर है एंड एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री। तो कितने का एंगल जी ई डी? दिस वन एंगल जी ई डी 126 गिवन है। फाइंड की करना है? 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो वन बाय वन असी फाइंड कर सकते हैं। बड़ा ईजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन सब तो पहले देखो एंगल ए जी ई चाहिए। ए जी ई विच असी इत्थे आइडेंटिफाई करते हैं यह है एंगल ए जी। हुण देखो ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है, जी ई ट्रांसवर्सल नज़र आ रहे हैं। तो ए जी ई और जी ई डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल लाइन्स है। तो इस तरह लिख देंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाल इस तरह रीजन जरूर लिखांगे। तो एंगल ए जी ई इज 126 डिग्री क्योंकि सानू जी ई डी गिवन है 126, ए जी ई पता लग गया। हुण चाहिए जी ई एफ। कितने गया जी ई एफ? दिस वन। हुण ध्यान नाल ऑब्जर्व करो अगर असी यह पूरा एंगल 126 ये विचों यह वाला एंगल 90 माइनस कर दी तो कितना रह जाएगा? दिस वन जी ई एफ। तो जी ई एफ की है जी ई डी माइनस एफ ई डी। तो लिख लेने हैं एंगल जी ई एफ इज जी ई डी माइनस एफ ई डी। 126 माइनस 90 36 डिग्री जी ई एफ आ गया। देन लास्ट एफ जी ई यह सानू नज़र आ रहा है एफ जी ई। तो ए जी ई और एफ जी ई लीनियर पेयर बना रहे हैं। इतों एफ जी ई की वैल्यू मिल जानी है ए जी ई प्लस एफ जी ई 180 डिग्री लीनियर पेयर। ए जी ई की वैल्यू साढ़े को हैगी है 126 असी पहले फाइंड की है प्लस एफ जी ई 180। इतों एंगल एफ जी ई हो जाएगा 180 माइनस 126 54 डिग्री। तो तीनों एंगल आ गए। यह हो गया साडा क्वेश्चन नंबर 3। तो हुण करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सब तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन 4 फिगर सानू इस तरह गिवन है। एक लाइन है पी क्यू और एक अनदर इस तरह लाइन है एस टी। देखो दिस इज पी क्यू एंड एस टी। दिस पॉइंट इज आर और गिवन की है गिवन है if
पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, इसका मतलब फर्स्ट थिंग गिवन है पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, इतने भी मार्क कर लेने पी क्यू तो एस टी पैरेलल है। दैन सैकेंड थिंग गिवन है एंगल पी क्यू आर 110, फिगर भी सन बुक विच गिवन है, फिगर्स भी है मार्क्ड है एंगल दिस वन पी क्यू आर 110 डिग्री, एंगल आर एस टी 130 डिग्री, तो यह है एंगल आर एस टी 130 डिग्री। करना की है, सिर्फ एक एंगल फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस कितने है जी, यह वाला एंगल यह फाइंड करना। तो असी की करते हैं, एक कर लेने कंस्ट्रक्शन, एक लाइन ड्रॉ करते हैं थ्रू आर विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू, यह लाइन में असी कह दें एम एन। तो एम एन लाइन आर के थ्रू ड्रॉ की है जी पी क्यू के पैरेलल है। जो इस तरह असी आप लाइन ड्रॉ करते हैं उन्होंने कहते हैं कंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ एम एन पैरेलल टू पी क्यू थ्रू आर। थ्रू आर कहना जरूरी है क्योंकि असी पी क्यू के पैरेलल तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पर असी आर के विचों ड्रॉ की है, इसलिए आर के विचों क्यों ड्रॉ की है, उसका सानू यह फायदा होया कि जोड़ा यह वाला एंगल 110 है तो इस एंगल में अगर असी एक्स मार्क कर लीए एम आर क्यू नू, तो यह दोनों को इंटीरियर एंगल बन जाते हैं क्योंकि पैरेलल लाइन्स है, इतों ही साडा आंसर बन जाना। तो सिंस पी क्यू इज़ पैरेलल टू एम एन बाई कंस्ट्रक्शन एक्स प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री, इन्होंने दोनों का सम 180 डिग्री क्योंकि यह को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री, सानू एक्स की वैल्यू पता लग गई। हुण इसे वे नाल इस तरफ असी इस एंगल नू वाई मार्क कर लेने एस आर एन नू। तो नाउ असी पी क्यू एम एन नू पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ किया, पी क्यू एस टी के पैरेलल गिवन है, तो यदा की मीनिंग होया कि एम एन एस टी के पैरेलल है, एम एन असी पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ की है, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, तो एम एन एस टी के पैरेलल होएगा। तो असी की करते हैं फिर जी एम एन एस टी पैरेलल है तो यह दो एंगल भी को इंटीरियर एंगल बन गए, देयरफॉर वाई प्लस 130 इज 180 डिग्री, अगेन को इंटीरियर एंगल्स, इस तो वाई की वैल्यू आ जानी है 180 माइनस 130 50। हूँ देखो यह एंगल पता लग गया, एक्स साइड को आ गया 70, वाई आ गया 50, तो क्यू आर एस चाहिए, तो यह स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं तीनों एंगल मिला के। तो नाउ एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। जो तीन एंगल है उदो स्ट्रेट एंगल एक लाइन पे, जो दो होंगे उदो असी कहते हैं लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू 70 क्यू आर एस फाइंड करना है, वाई की वैल्यू 50 इक्वल टू 180, 70 प्लस 50 120 हो जाएगा 180, इतों क्यू आर एस मिल जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो बोर्ड खत्म हो गया, तो 60 डिग्री एंगल आ गया क्यू आर एस, यह साढ़े को आंसर बन गया। हुण चलते हैं नैक्सट सम ते। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर गिवन है, अगेन टू लाइंस गिवन है, एक ए बी एक सी डी, इन बिटवीन पॉइंट्स है और एक ट्रायंगल बन रही है इस तरह पी क्यू आर।
this is AB and this line is CD. ਇਹ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ 50 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ Y ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ X है और this one is 127 डिग्री। तो अगेन सब तो पहले गिवन लिख दें। गिवन है AB पैरेलल टू CD। अगेन है दो लाइन सानू पैरेलल गिवन है AB ते CD। ਜਿਹੜੇ एंगल फिगर विच मार्कड है वो इत्थे भी लिखे है APQ 50 डिग्री, PRD 127 डिग्री। करना की है टू फाइंड X एंड Y। X ते Y फाइंड करनी है, बड़ा ईजी है। देखो सब तो पहले असी देखते हैं ABCD दे पैरेलल है, PQ ट्रांसवर्सल है। देखो तो X ते 50 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो डायरेक्टली आंसर आ जाना। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, X इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, X की वैल्यू आ गई। हुण फिर ध्यान नाल ऑब्जर्व करो, पहले आप PQ ट्रांसवर्सल देखिए, हुण अगर असी PR ट्रांसवर्सल देखिए तो PR ट्रांसवर्सल की यह वाली साइड ते एंगल PRD बन रहा, तो यह वाली साइड ते यह कंप्लीट एंगल बन रहा। देखो APR, इत्थे असी Y नूं जनरली कई बार मान लेंगे होंगे Y ते 127 अल्टरनेट है, Y नहीं अल्टरनेट, पूरा एंगल एंड तक लाइन तक पैरेलल लाइन तक। तो एंगल APR ते एंगल PRD, एंगल APR ते एंगल PRD, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो APR कंप्लीट पूरा की है Y प्लस 50, इसका मतलब Y प्लस 50 इक्वल टू 127। तो Y आ जाएगा 127 माइनस 50, कितना बन जाएगा 73 डिग्री। तो यह साढ़े को सॉरी 77 डिग्री बन जाएगा, नोट 73, 77। तो यह साढ़े को आंसर बन गए दोनों ही X ते Y, दोनों ही आंसर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नाल फाइंड किए। बस इस सम में ख्याल है रखना है, असी बड़ी बारी Y नूं इक्वल टू 127 लिख देने होंगे। तो असी जिथे ट्रांसवर्सल है उतों पैरेलल लाइन तक एंगल लिखना होंदा है, इसलिए कंप्लीट Y प्लस 50 इक्वल टू 127 आएगा। तो चलो लास्ट सम पे आ गए। It is exercise 6.2 question number 6। इतने भी सानू इसका दो मिरर्स गिवन है, दो लाइन्स गिवन है और सानू दस्या गया कि दीज टू आर मिरर्स, प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह दो मिरर्स रख दिते गए पैरेलल टू ईच अदर, इन्होंने नाम दे दिता PQ एंड RS। दैन स्टेटमेंट्स इस तरह गिवन है कि एक रे AB B पॉइंट ते स्ट्राइक कर दिया मिरर नूं, B पॉइंट तो रिफ्लैक्ट होके रे C पॉइंट ते आ जाती है, C तो रिफ्लैक्ट होके D वाले पासे चली जाती है। तो इधर इस तरह रे आई, B तो रिफ्लैक्ट होके इस साइड पे चली गई, C तो रिफ्लैक्ट बैक होके D वाल चली गई। तो प्रूव है करना है कि AB पैरेलल टू CD। तो स्टेटमेंट गिवन है इस तरह दो पैरेलल मिरर्स प्लेस्ड है, AB रे B पॉइंट पे स्ट्राइक कर दी है, रिफ्लैक्ट बैक होके C तो D वाल चली जाती है। साडी रिक्वायरमेंट है टू प्रूव AB पैरेलल टू CD। तो सब तो पहले आप गिवन लिख लेने कि दीज टू मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, सो PQ इज पैरेलल टू RS। नाउ एक कर लेने कंस्ट्रक्शन
क्योंकि जो भी सर मिरर तो रिफ्लैक्शन होनी है, सानू पता है नॉर्मल तो असी एंगल देखना होंदा है, असी एक BM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने RS उपर, ते एक CN परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेने PQ उपर। की लिखिए, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर ऑन RS एंड CN परपेंडिकुलर ऑन PQ। यह कंस्ट्रक्शन कर हुण देखो, अगर ये दोनों मिरर्स पैरेलल है तो जो असीं इन्हां दे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करांगे वो परपेंडिकुलर्स भी आपस में पैरेलल होणगे। हुण सैकेंड थिंग, असीं यह पढ़िया फिजिक्स में असीं स्टडी करते हैं प्लेन मिरर। मान लो यह प्लेन मिरर है, जो भी कोई रे प्लेन मिरर उपर आके इस तरह स्ट्राइक करती है उन्होंने असीं कहने इंसीडेंट रे। इंसीडेंट रे जिहड़े पॉइंट पर आके स्ट्राइक करती है, मान लो है P पॉइंट पर आके AP इंसीडेंट रे स्ट्राइक करती है, उस P पॉइंट पर असी इस सरफेस दे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इस परपेंडिकुलर नूं असी कहने नॉर्मल, और यह पॉइंट नूं असी कहने पॉइंट ऑफ इंसीडेंस। पॉइंट ऑफ इंसीडेंस तो यह नॉर्मल है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल नाल जिहड़ा इंसीडेंट रे एंगल बना रही है उन्होंने कहने एंगल ऑफ इंसीडेंस। और यह रे इस पॉइंट तो बाउंस बैक होनी है, रिफ्लैक्ट बैक होनी है, इस तरफ जानी है। और रिफ्लैक्शन का यह लॉ है, रूल है कि जो भी इस तरह लाइट रिफ्लैक्ट बैक होंगी है, यह रिफ्लैक्टिड रे नॉर्मल नाल जिहड़ा एंगल बनाती है एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, वो हमेशा एंगल ऑफ इंसीडेंस के इक्वल होंदा है। तो यह लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन है कि एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। इत्थे भी यही कॉन्सैप्ट देखो होल्ड करता है। जो AB रे B पॉइंट पर आई, असी ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो यदा मतलब जोड़ा यह एंगल 1 होएगा ये एंगल ऑफ इंसीडेंस है। जो रे ने रिफ्लैक्ट बैक होना एंगल 2 नॉर्मल नाल बनया, तो एंगल 1 एंगल ऑफ इंसीडेंस है, 2 एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन है। यह दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल होंगे। इस तरह जो फिर यह रे C पॉइंट पर पहुँचेगी तो एंगल 3 एंगल ऑफ इंसीडेंस है, तो एंगल 4 एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन है, तो यह दोवें एंगल भी इक्वल होंगे। तो इतने असी यह वाला कॉन्सैप्ट यूज़ करांगे। तो फर्स्ट थिंग, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल्स असी फिगर से मार्क कर ले, और इसका रीज़न की है कि एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। एंगल्स इक्वल आर। हुण नाउ सिंस PQ is parallel to RS, BM must be parallel to CN, क्योंकि असी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं पैरेलल लाइन्स दे, वो आपस में पैरेलल होंगे। तो असी क्योंकि यह पैरेलल है, BM ते CN दोनों पैरेलल होंगे। हुण अगर ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, तुसीं देखो BC ट्रांसवर्सल बन रहे हैं। पैरेलल लाइन्स विच BC ट्रांसवर्सल है, तो 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगी। तो सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हुण की करते हैं, इन्हों का कर देने डबल। अगर असी दोनों तरफ 2 टाइम्स कर लिए, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, तो 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3। हुण 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 2 में जो आप डबल करते हैं, 1 तो 2 इक्वल है, 1 2 इक्वल है, तो 2 टाइम्स एंगल 2 आप इदा लिख सकते हैं एंगल 1 + 2। इस तरफ 3 तो 4 इक्वल है, जो आप 2 टाइम्स एंगल 3 करांगे उन्होंने 3 + 4 लिख सकते हैं। तो इतों 1 + 2 इक्वल टू 3 + 4 आ गया। हुण 1 + 2 एंगल केड़ा है? एंगल ABC। तो एंगल ABC इक्वल टू 3 + 4 की है एंगल BCD। ABC इक्वल टू BCD। हम बड़े ध्यान नाल ऑब्जर्व करो कि एंगल ABC ते एंगल BCD ये दोनों इक्वल है।
बट ये ट्रांसवर्सल बन रहा देखो, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो यह लाइन्स पैरेलल होनी चाहिए। बट दीज आर फॉर्मिंग, इतने लाइन लिखता है, बट दीज आर फॉर्मिंग alternate interior angles. So therefore AB must be parallel to CD. तो यह सारे को आंसर बन गया। तो यह इधर असी एक्सरसाइज 6.2 कर ली। थैंक यू।